गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 9 के रसायन में हम लोग अध्ययन कर रहे थे क्या हमारे चारों ओर विद्यमान द्रव्य या पदार्थ शुद्ध हैं। इसमें आप यह जान पाए कि आम भाषा में शुद्ध होना और रसायन की भाषा में शुद्ध होना में अंतर है। आम भाषा में साधारण प्रचलन में मिलावट रहित पदार्थों को शुद्ध पदार्थ कहा जाता है, जबकि रसायन की भाषा में समान प्रकार के कणों से मिलकर बने पदार्थों को शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। समान प्रकार के कणों से मिलकर बने पदार्थों को शुद्ध पदार्थ कहते हैं। और इनके उदाहरण आप याद कर लिए होंगे, तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक ये शुद्ध पदार्थ होते हैं और मिश्रण अशुद्ध रहता है। तत्व समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जबकि यौगिक दो या अधिक परमाणुओं के एक निश्चित भारात्मक अनुपात में संयोग द्वारा बनते हैं। और यौगिक में कोई भी यौगिक हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, अमोनिया है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं से मिलकर बना है। जल अणुओं से मिलकर बना है। अमोनिया अणुओं से मिलकर बना है। ये शुद्ध हैं। तो एक बार फिर से इसे मन में बिठा लें, याद कर लें। समान प्रकार के कणों से मिलकर बने पदार्थ शुद्ध पदार्थ होते हैं और तत्व तथा यौगिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। मिश्रण अशुद्ध होते हैं। और मिश्रण क्या है? जब दो या अधिक शुद्ध पदार्थ मिलाए जाते हैं तो इनसे मिश्रण बनता है। और मिश्रण के दो प्रकार होते हैं, समांगी मिश्रण होमोजेनस मिक्सचर एंड विषमांगी मिश्रण हेटेरोजेनस मिक्सचर। समांगी मिश्रण किन्हें कहते हैं? जिनके प्रत्येक भाग का संगठन एक जैसा हो, उनको समांगी कहेंगे। और जब प्रत्येक भाग का संगठन एक जैसा नहीं रहता तो उन्हें विषमांगी कहते हैं। समांगी मिश्रण विलयन कहलाते हैं। तो चलिए एक बार फिर देखते हैं विलयन क्या है। सॉल्यूशन विलयन दो या अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण में जो पदार्थ कम मात्रा में रहता है उसे विलेय सॉल्यूट, और जो अधिक मात्रा में रहता है उसे विलायक सॉल्वेंट कहा जाता है। समांगी मिश्रण विलयन होते हैं और समांगी मिश्रण में जो पदार्थ कम मात्रा में रहता है उसको विलेय कहा जाता है, और जो अधिक मात्रा में रहता है उसको विलायक कहते हैं। एक उदाहरण हम आपको बता रहे हैं, ये आप अनुभव किए होंगे। 2 चम्मच नमक को 1 गिलास पानी में घोल दें तो समांगी मिश्रण बन जाएगा। अब नमक और जल के अणु अलग अलग नहीं दिखाई देंगे, प्रत्येक भाग का संगठन एक जैसा होगा, यानी ये विलयन है। इसमें कम मात्रा किसकी है प्यारे बच्चों? नमक कम मात्रा में है और पानी अधिक मात्रा में है, तो नमक इसमें हुआ विलेय और पानी हुआ विलायक। इसी तरह चीनी को पानी में घोल दें तो चीनी विलेय, पानी विलायक। इसी तरह ग्लूकोज को पानी में घोल दें तो ग्लूकोज विलेय, पानी विलायक। अब आप ऐसा या ना समझिए कि विलायक सदैव द्रव ही रहेगा, विलायक विलेय ठोस भी हो सकते हैं। चलिए हम लोग संक्षेप में जानते हैं कि सॉल्यूशन को एक लाइन में कैसे लिख सकते हैं। सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, विलयन बराबर विलेय धन विलायक। एक लाइन में अगर विलयन को कहना हो कि विलयन किसे कहते हैं तो आप कह सकते हैं विलेय धन विलायक विलयन होता है, विलेय धन विलायक। तो विलयन बराबर विलेय धन विलायक। अब कुछ उदाहरण देखिए। टिंचर आयोडीन, ये बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक है, घावों को धोने में मदद करता है टिंचर आयोडीन। और जब आयोडीन को एल्कोहल में, एथिल एल्कोहल में
आयोडीन को एथिल अल्कोहल में घोला जाता है तब टिंचर आयोडीन बनता है। अब इसमें टिंचर आयोडीन में आयोडीन विलेय है और एल्कोहल विलायक है। इसी तरह कोल्ड ड्रिंक आप लोग गर्मी के दिनों में अक्सर पीते रहते हैं। स्प्राइट है, ड्यू है, थम्स अप है, लिब्का है, ये कोल्ड ड्रिंक है। और कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल में घुली रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल में घुली रहती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कोल्ड ड्रिंक में विलेय है और जल कोल्ड ड्रिंक में विलायक है। इसी तरह वायु जिसमें आप सांस लेते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का समांगी मिश्रण होता है। इसमें सबसे ज़्यादा 78% नाइट्रोजन रहती है, 21% ऑक्सीजन रहती है, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। इसमें सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन विलायक है और जिनकी मात्रा कम है वो विलेय है। मिश्र धातुएं, एलॉयस, मिश्र धातुएं, दो या अधिक धातु आप समझते होंगे, जैसे एल्यूमिनियम धातु है, कॉपर या तांबा धातु है, लोहा धातु है, निकिल धातु है, सोडियम धातु है, मैग्नीशियम धातु है, बहुत धातुएं हैं, आयरन है। दो या अधिक धातुओं को गलित अवस्था में, पहले इन्हें पिघलाएं, दो या अधिक धातुओं के गलित मिश्रण गलाकर मिला दें। दो या अधिक धातुओं के गलित मिश्रण को मिला देने पर ठोस अवस्था में इनका समांगी मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे मिश्र धातुएं कहते हैं। और प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि मिश्र धातुएं ठोस विलयन का उदाहरण है। इसमें विलेय भी ठोस और विलायक भी ठोस। जैसे एक बहुत अच्छा उदाहरण जो आपको याद रखना चाहिए, पीतल, ब्रॉस। पीतल में 30% जिंक रहता है, जस्ता, और 70% कॉपर रहता है, तांबा। तो आप समझ सकते हैं, पहले तो ये संगठन याद कर लो, नहीं ये कंपटीशन परीक्षाओं में अक्सर पूछते हैं। पीतल में, ब्रॉस में ये मिश्र धातु है, जिंक इसमें 30% तथा कॉपर कितना रहेगा, 70%। कॉपर 70% होता है। तो आप समझ गए होंगे कि पीतल में जो विलयन है, ठोस विलयन है, उसमें जिंक विलेय है और कॉपर विलायक है, क्योंकि अधिक मात्रा में है। तो प्यारे बच्चों, अब विलयन के कुछ गुण जान लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के क्या गुण होते हैं। पहला तो ये कि विलयन समांगी मिश्रण होते हैं। विलयन समांगी मिश्रण होते हैं और विलयन में विलेय तथा विलायक के कण बहुत छोटे, 10⁻⁷ से 10⁸ सेंटीमीटर व्यास के होते हैं, जिनको नंगी आँख से, नग्न आँख से नहीं देखा जा सकता। तो ये विलयन में विलेय और विलायक कणों का आकार आपको याद करना है। विलयन में प्रकाश का मार्ग इसलिए नहीं दिखाई देता, अगर प्रकाश डालें विलयन में तो मार्ग इनका, प्रकाश का मार्ग विलयन में नहीं दिखाई देता, क्योंकि विलेय के छोटे आकार के, छोटे व्यास के कण प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन नहीं कर पाते। और प्रकाश का मार्ग तभी दिखाई देता है जब प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन हो। तो इसलिए विलयन में प्रकाश किरणों का मार्ग दिखाई नहीं देता। और विलयन को छान कर विलेय को अलग नहीं किया जा सकता। नमक का विलयन बना लें, चीनी का विलयन बना लें, ग्लूकोज का विलयन बना लें और छानें, तो क्या नमक, चीनी और ग्लूकोज अलग हो जाएंगे? अलग नहीं होंगे, क्योंकि विलेय और विलायक कणों का आकार बराबर है। कितना है? 10⁻⁷ से 10⁸ सेंटीमीटर। ये दोनों एक साथ निकल जाएंगे। यानी छानने की क्रिया द्वारा विलयन से विलेय को पृथक नहीं किया जा सकता। तो ये रहा विलयन के संदर्भ में कुछ बातें। आगे का अध्ययन अगले वीडियो में क्रमशः चलता रहेगा। इसको आप नोट कर लेंगे और इसे तैयार करते रहेंगे। धन्यवाद।